तो ये बात है 1 अक्टूबर की। तुम्हें पता ही होगा कि अक्टूबर के टाइम पर एक चैलेंज स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं विंटर आर्ट चैलेंज। इसमें सभी लोग कुछ गोल्स, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और अपने कुछ गोल्स बनाते हैं जिनको उन्हें यानी कि 3 से 4 महीने के टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है, फॉलो करना होता है। ऐसे ही मैंने भी एक गोल बनाया था, मतलब काफ़ी सारे गोल्स बनाए थे, बट उसमें से एक गोल था कि मैं यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड करूँगा अगले 3 से 4 महीने तक। होता क्या है, कल नहीं परसों 2 दिन पहले 6 नवंबर को, यानी कि ऑलमोस्ट 36-7 डेज हो चुके थे और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, मतलब 36 डेज में एक भी वीडियो नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था कि मैं भूल गया, मुझे 10 दिन बाद याद आ रहा है कि मुझे वीडियो भी बनानी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर एक दिन याद था कि मुझे वीडियो बनानी है, बट मैं नहीं बना पा रहा था। क्यों? मुझसे बन ही नहीं रही थी। मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। मैं वीडियो बनाने की स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा था। ज़्यादा तब बनेगी जब मैं बनाने बैठूँगा, बट मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी तक नहीं हो पा रहा था। इतने बड़े रट में मतलब कि 36 डेज़ में एक वीडियो तक नहीं बन पाई। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब इस रट से निकलना है। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है कि मैं रट में फँस चुका हूँ और निकल भी चुका हूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि मुझे कैसे निकलना है। बस मैं इतने दिन से इसलिए फँसा था क्योंकि मैं निकलने की ट्राई ही नहीं कर रहा था। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब तक मैं कोई चीज़ अच्छे से सोच ना लूँ, जब तक अच्छे से किसी चीज़ पर थिंकिंग ना करूँ कि ये चीज़ मुझे करनी ही है, तब तक मैं वो नहीं कर पाता। तो मैं अच्छे से बैठा और मैंने सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। वही चीज़ एग्ज़ैक्टली मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है ताकि तुम उस रट से निकल सको। तो सबसे पहले जानते हैं कि रट होती क्या है। रट एक ऐसा टाइम है जहाँ पर तुम बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव हो जाते हो। मतलब तुमसे कुछ भी नहीं होता है, ना तुमसे पढ़ाई होती है, ना तुमसे जिम जाया जाता है, ना ही तुमसे कोई और काम होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काम करना चाहते हो बट तुमसे होता ही नहीं है। तुम कोशिश भी करते हो बट तुमसे होता नहीं है, तुम्हारा मन नहीं होता है और शायद कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट तुम्हारा काम नहीं हो रहा होता है और तुम्हें गिल्ट भी हो रहा होता है साथ-साथ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें गिल्ट नहीं हो रहा होता है। तुम जब शाम को लेटते हो तो तुम्हें पता चलता है, तुम सोचते हो कि तुम्हें कितना गिल्ट हो रहा है कि तुमने काम नहीं किया। तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं रट। अब देखो, रट में हर कोई फँसता है, मैं, तुम और सब लोग फँसते हैं। बट मैटर क्या करता है कि तुम उस रट पे फँसने के बाद कैसे रिएक्ट करते हो, क्या एक्शंस लेते हो। अगर तुम रट में फँस चुके हो और तुम उसमें फँसे ही रहते हो, तो तुम ऊपर जा ही नहीं पाओगे। बट वहीं तुम मान लो फँस गए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद तुम निकलते हो, फिर तुम काफ़ी टाइम तक प्रोडक्टिव रहते हो बट फिर से फँस जाते हो, कोई बात नहीं। फिर से निकलो, फिर से फँसोगे, फिर से निकलना पड़ेगा। इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। कम कर सकते हो बट बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते। तो मान लो तुम अभी रट में फँस चुके हो, अब तुम्हें इससे निकलना है। इसका जो पहला स्टेप होगा, वो है कि तुम्हारा ग्राफ इससे निकलने का कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा ग्राफ हमेशा कुछ इस टाइप से होगा। एक बार तुम अप जाओगे, फिर डाउन आओगे, फिर अप जाओगे, फिर डाउन आओगे और तुम्हें यही फ़ॉलो करना है क्योंकि यही होगा। तुम हमेशा लीनियरली ग्राफ में नहीं जा सकते। तुम चाहो कि तुम अभी एकदम रट में फँसे हुए हो और तुम अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओ, नहीं हो सकते। बाद में जाकर हो सकते हो बट स्टार्टिंग में तुम्हारे डाउन्स आएँगे, अप भी आएँगी। तो तुम्हें यही फ़ॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 जो कि मेन स्टेप है, वो है तुम्हें एक स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे फ्रेंड के पास बैठे हो और वो जिम जाता है। वो मान लो 100 केजी की बेंच प्रेस करता है और तुम्हें बेंच प्रेस का मतलब भी नहीं पता है। वो तुम्हें चैलेंज करता है और तुम बोलते हो कि कल से मैं भी जिम जाऊँगा, मैं भी 100 केजी की बेंच प्रेस करूँगा। तुम पहले दिन जाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 100 केजी की बेंच प्रेस कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हो सकता है 20 केजी की बेंच प्रेस से स्टार्ट करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन योर। अगर तुम ट्राई करते हो कि तुम 100 केजी की बेंच प्रेस कर लोगे, तो कुछ नहीं, बस 1-2 साल की बेड रेस्ट हो जाएगा और 100 केजी की बेंच प्रेस तो भूल ही जाओ। बट वहीं क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वो कर ही ना पाओ? नहीं, तुम 20 से स्टार्ट करोगे, 30, 40, 50 पे जाओगे। एक दिन 100 पे भी पहुँच जाओगे अगर कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। तो वही तुम्हें यहाँ करना है। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें दिन में 10 घंटे पढ़ना है।
स्टार्ट करो 2 घंटे से, 1 घंटे से, आधे घंटे से। डे बाय डे इम्प्रूव होगा, एक दिन 10 घंटे भी पहुँचेगा। सुनने में किसी को बहुत ज़्यादा लग सकता है, बहुत कम भी लग सकता है किसी को। बट अगर तुम्हारा गोल है तो तुम उस तक पहुँच ही जाओगे अगर तुम धीरे-धीरे इंक्रीज़ करोगे। बट अगर वहीं तुम पहले दिन पे कर देते हो कि मैं 8 घंटे तो पढ़ ही लूँगा, तो हो गया तुम्हारा काम। तुम पहले दिन शायद 8 घंटे पढ़ भी लो, बट दूसरे दिन तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो। 2-4 घंटे भी नहीं रहेगा, अगले दिन तुम पढ़ोगे ही। सो अभी थर्ड स्टेप है कि कुछ 2 से 3 गोल डिसाइड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी रट में फँसा हुआ हूँ और मैंने भी कुछ 2 से 3 गोल डिसाइड किए हैं, जिसमें से एक है मेरी पढ़ाई, दूसरा यूट्यूब एंड तीसरा जिम। अभी मुझे पता है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कितना जिम जाना है और कितनी वीडियो बनानी है। अभी मेरे सिर्फ पूरे दिन के 3 ही गोल हैं और मुझे पूरे दिन में बस ये 3 गोल कंप्लीट करने हैं कैसे भी। एक लिस्ट बनाओ जहाँ पर 2 से 3 गोल लिखो और इस पर डेली टिक करो। हो सकता है कभी कोई गोल ना हो, छूट जाए, बट इससे तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट गई है। अगले दिन तुम ये मत करना कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर तुम डाउन आए हो तो अगले दिन अप जाने की ट्राई करना। बस अगर तुम ये चीज़ फ़ॉलो करते हो तो तुम एक रट से कुछ टाइम के अंदर इसके